माय डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हम 30 नंबर क्वेश्चन तक लगा चुके थे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर आधारित नंबर सिस्टम के बेस्ट क्वेश्चन। तो ऐसे ही क्वेश्चन अभी भी हैं। तो 31 नंबर क्वेश्चन हम लगवा रहे हैं आपको। तो आइए पढ़ते हैं क्या पूछा गया है 31 नंबर सवाल में। इसमें लिखा है ए और बी एक 2 अंकी आवाज संख्या है। जो ए और बी है वो 2 अंकी आवाज संख्या है, जहां ए और बी बराबर नहीं है। ए और बी का मान बराबर नहीं है। यदि ए बी का विपरीत किया जाता है तो प्राप्त संख्या भी जो बी ए प्राप्त होती है वो भी आवाज संख्या होती है। तो ऐसी संख्याओं का योग क्या है, हमें ये बताना है। तो सुनिए, आप 2 अंकी उठाना है। तो देखिए दोनों समान नहीं होना चाहिए। तो 2 अंकी अगर शुरुआत करते हैं तो दोनों समान नहीं, तो कहाँ से होता है? जैसे 11 है तो 11 तो दोनों समान है, तो 11 के बाद आता है 13। तो हमें 13 को क्या करना है? पलटना है इनको। तो 13 को करिए, 3 पहले लिखिए, 31 भी एक प्राइम नंबर है कि नहीं? ठीक है। तो 13 के बाद कौन सी बात संख्या आती है? तो आपको पता है 17। कितनी आती है? 17। 17 को अगर हम पलटेंगे तो कितना आएगा? 71। 71 भी एक प्राइम नंबर है कि नहीं? और दोनों नंबर अलग अलग है। इसके बाद अगर हम सोचे 19 को उल्टा करेंगे 91, तो 91 एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि तो अगर पलटने पर भी एक हमें प्राइम नंबर मिलना चाहिए। इसके बाद आता है 23 को उल्टा करेंगे, नहीं मिलेगा। 23 के बाद आपको कौन सी आवाज संख्या आती है? 29 को उल्टा करेंगे 92, तो 92 भी एक प्राइम नंबर नहीं है। 29 के बाद आता है 31, तो 31 तो अपन ले चुके हैं। ठीक है। 31 के बाद 37, ठीक है। 37 एक प्राइम नंबर, इसका उल्टा करेंगे तो 73, तो 73 भी क्या है? प्राइम नंबर है। 73 के बाद क्या आता है? 37 के बाद क्या आता है इसमें? 41। ठीक है। तो 41 का उल्टा करेंगे तो कितना आएगा? 14। 14 एक प्राइम नंबर नहीं है। 41 के बाद क्या आता है आपका? 43 को अगर हम पलटेंगे तो 34 आएगा, तो 34 भी आवाज संख्या नहीं है। 43 भले ही है, लेकिन उसको पलटने पर भी एक आवाज संख्या बनना चाहिए, अंकों को पलटने पर। ठीक है। 43 के बाद 47 क्या आता है? 47। तो 47 को अगर आप पलटेंगे तो 7 और 4 74 हो जाएंगे। 74 भी प्राइम नंबर नहीं है। 47 के बाद आपका आता है 53, तो 53 भी नहीं है। 53 के बाद आपका 59 है, 59 को पलटेंगे तो वो भी नहीं होगा। 53 भले ही था, लेकिन उसे पलटेंगे तो वो नहीं बनेगा। 59 के बाद 61, तो 61 को अगर हम पलट रहे हैं तो 16 नहीं आ रहा है। 61 के बाद 67, वो भी नहीं आ रहा है। 67 के बाद आपका कितना बनेगा? 71। तो आपके फिर अब नंबर क्या होने लगेंगे? रिपीट होने लगेंगे आपके नंबर। ठीक है। तो आपको एक नंबर और शायद और है इसमें 7, हमने कहा लेंगे 67। तो 67 के बाद 71 को पलटेंगे तो 17 आएगा, नहीं है। 71 के बाद आता है 79, एक और है 79। तो 79 को अगर हम पलटें तो कितना आता है? 97 आता है। ठीक है। तो ये सारे आपके नंबर बने। ठीक है। इन सारे नंबर को हमें क्या करना है? ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। तो देखो 7 3 10 7 17 17 9 26 26 1 27 27 1 28 28 3 34 34 7 41 की 1 हासिल लगाई 4। तो 4 और 1 5 5 और 1 6 6 3 9 9 7 16 16 3 19 19 7 26 26 7 33 33 और 9 42। तो टोटल कितना हुआ? 421 हुआ। ठीक है। मैं 421 कहीं गलत जोड़ दिया क्या अपने? 13 31 7 और 1 37 और 73 19 57 गलत जोड़ दिए क्या? फिर से चेक करें कि ऑप्शन नहीं मिल रहा है ना अपन को। तो देखो फिर से चेक करें। 7 3 10 10 7 17 17 9 26 26 27 27 28। ठीक है। 28 3 31 7 38। अच्छा, ये गलती कर दी। 38 एक हासिल, 3 हासिल। 4 और 1 5 5 3 8 8 7 15 15 18 18 7 25 25 और 7 25 और 7 32 32 और 9 41। तो कितना हुआ? 418। तो आपका कितना योग आएगा? 418 आएगा। तो इस तरीके से आपको रैंडमली चेक करना है। हाँ, ठीक है। अब है 32 नंबर सवाल। ठीक है। 7 से बड़ी आवाज संख्या को 7 से बड़ी आवाज संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? अगर हम किसी भी 7 से बड़ी आवाज संख्या को 6 से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल क्या होगा, ये हमें बताना है। ठीक है। तो 7 से बड़ी आवाज संख्या क्या होती है? 11 होती डायरेक्ट। तो 11 का 6 से भाग में कितना रिमाइंडर आएगा? 5 रिमाइंडर आएगा। 11 के बाद कौन सी होती है? 13।
13 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, 13 के बाद कौन सी होती है आपकी 23। ठीक है, 23 से 13 के बाद 17 भी तो होती है। 17 से अगर 6 से डिवाइड करें तो कितना बचेगा, 5 शेष बचेगा। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में क्या क्या दिया है, तो आपको देख पा रहे हो कि एक ही 5 1 5 1 5 बच रहा है। आप फिर लीजिए, आप अगर आप 17 बाद होती है 23, 23 का भाग देंगे तो 5 आएगा। कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो आप क्या देख पा रहे हैं कि कोई भी जो संख्या बन रही, अगर हम 6 से भाग दे रहे हैं तो या तो शेषफल 5 बचेगा या तो शेषफल 1 बचेगा। ठीक है, तो ये अपना आंसर होगा। तो कितने, क्या कौन कौन से शेषफल बच रहे हैं आपके, या तो 1 बच रहा है या 5 बच रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, एक चीज आपने जब कक्षा 10 में पढ़ा हो तो आपने ये भी चीज पढ़ा होगा कि अगर कोई विषम संख्या है, कि अगर आप विषम संख्या को भाग दे रहे हैं तो उसमें आपने देखा था कि 1 3 5, 1 भी बचता है शेष, 3 ही बचता है, 5 ही बचता है। अब उसमें 3 क्यों नहीं बच पा रहा है, क्योंकि इसमें हमें सारी विषम संख्या थोड़े लेना है, क्योंकि हमें ये पता है कि अभाज्य संख्या जो होती है विषम होती है। ठीक है, तो उस लॉजिक से यहाँ पर 1 3 5 बचना चाहिए था। अगर हम विषम संख्या, अगर ध्यान रखना है ये बात कि अगर कोई भी विषम संख्या है और अगर 6 से डिवाइड कर रहे हैं, शेषफल या तो 1 आएगा या तो 3 आएगा या तो 5 आएगा। लेकिन ये क्या है, अभाज्य संख्या है, इसलिए इसमें ऐसा नहीं हो रहा था, इसलिए इसमें 1 और 5 ही बच पा रहा है। ठीक है, अगर ये सारी विषम संख्या होती, अभाज्य संख्या न बोलते, केवल विषम संख्या बोलते अगर ये, ठीक है, तो शेषफल 1 या 3 या 5 हो सकता है। ठीक है, मतलब ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि अगर कोई विषम संख्या है, ठीक है, और अगर हम उसको 6 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो शेषफल क्या होगा, तो 1 3 या 5 इनमें से कोई एक होगा। अब संभावना पूछे तो 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। ठीक है, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग। ठीक है, और इसमें हमें क्या बताना है, उन तरीकों की संख्या ज्ञात करें, माने कुल कितने तरीका है जिनमें 960 को 2 संख्या गुणनफल के रूप में लिखा जाता है और एक दूसरे के सहअभाज्य क्या हो, उनमें कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक है, जैसे 960 है तो 960 में हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1 गुणे 960, कुछ कॉमन है, क्योंकि अगर 2 लिख देंगे 2 नहीं लिखना है, क्योंकि 0 आ रहा है, 0 आ रहा है तो 2 लिख देंगे, 2 तो अपने कॉमन आ जाएगा। तो एक हम लिख रहे हैं 3, कितना लिख रहे हैं 3, 3 का भाग इसमें दीजिए कितना होगा, 320 होगा। कितना होगा, 320। और अगर हम 5 लिखें, 5 का भाग दीजिए इसमें, तो 5 गुणे 192, तो एक कंडीशन जे हो गई इसमें। 5 के बाद 7 नहीं, 7 के बाद 9 होगा नहीं। ठीक है, 11, और हमें 12 लेना नहीं है, क्योंकि 12 लेंगे तो 12 गुणे 80 उसमें कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 12 के बाद 13 का भाग जाएगा नहीं, 14 का जाएगा, 15 दो अब आप, 15 गुणे 64। ठीक है, अब 15 के बाद कोई भी नंबर नहीं होगा, 17 से नहीं कटेगा, 17 से नहीं कटेगा, 18 से नहीं कटेगा, 20 से लिखेंगे तो वो आएगा नहीं, 20 21 24 के लिखेंगे तो 24 गुणे 40 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 24 गुणे 40 नहीं लिखना है। फिर अगर आप लिखेंगे तो 32 गुणे 30, तो उसमें भी कॉमन आ जाएगा। 32 के बाद अगर हम लिखेंगे तो 48 गुणे 20 करेंगे, तो वो भी नहीं लिखना है आपको। ठीक है, तो आपको यही 4 नंबर बनने हैं आपके। ठीक है, 1 गुणे 960, 3 गुणे 320, 5 गुणे 192 और 15 गुणे 64। ठीक है, क्योंकि फिर जो भी नंबर होगा उसमें 2 आएगा, कहीं 3 आएगा कॉमन। ठीक है, तो वो नहीं लेना है आपको। ठीक है, तो आपकी कितनी जोड़ी, कितने तरीका बने आपके, 4 तरीका बने। ठीक है, आइए हम 34 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लीजिए n एक 3 अंकी अंकों वाला एक धनात्मक पूर्णांक है, जैसे कि n का इकाई का अंक अभाज्य संख्या है। मानो बोल रहे हैं कि n का जो इकाई का अंक है वो एक अभाज्य संख्या है। n के सभी अंकों का गुणनफल भी अभाज्य, तो n के संभावित मानों की संख्या ज्ञात करें। इन्होंने क्या बोला है आपको कि 3 अंक की संख्या है और इसमें जो पहला अंक है वो क्या है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या पहला अंक 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बोला कि पहला अंक अभाज्य संख्या होना चाहिए, तो पहला अंक अभाज्य संख्या में से ही हो सकता है और कुछ तो हो नहीं सकता है। बताइए आप, तो कितने मान पॉसिबल होंगे। और उसमें ये भी कहा है
कि इन दोनों अंकों को, इन दो अंकों को ऐसे रखना है कि इनका गुणनफल करें तो अभाज्य संख्या, तो हमें क्या रखना पड़ेगा, अगर हमने 2 रख दिया तो हमें 2 ही लाना पड़ेगा, क्योंकि किसी संख्या को और गुणा कर दिया तो उसमें कुछ कॉमन, तो फिर वो कंपोजिट नंबर बन जाएगी। इसलिए यहाँ पर 1 1 होगा, सामने क्या होगा 1 1, ठीक है 1 1 1 1। ये पूरी संख्या नहीं बोल रहा है अभाज्य संख्या है, जो तो बोल रहा है कि पूर्णांक है, लेकिन इनका जब गुणा करें तो क्या मिलना चाहिए हमें, अभाज्य संख्या। देखो 1 गुणा 1 गुणा 1 2, 2 भी अभाज्य संख्या, सबका गुणा करेंगे अंकों को तो अभाज्य संख्या ही मिलेगी। तो कितनी वैल्यू पॉसिबल हुई आपकी, 4 वैल्यू पॉसिबल हुई है, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। जुड़वा अभाज्य संख्याएं वे अभाज्य संख्याएं होती है जिनका अंतर हमेशा 2 के बराबर होता है। जो हम बेसिक पढ़ा रहे थे हमने आपको बताया था कि जुड़वा अभाज्य संख्याएं क्या होती है, जिनके बीच में 2 का अंतर होता है, 2 से ज्यादा का है तो वो ट्विन प्राइम नंबर नहीं होता है, ठीक है। शर्त क्या है, प्राइम नंबर भी होना चाहिए, उनके बीच में 2 का अंतर होना चाहिए, तभी ट्विन प्राइम नंबर होता है। तो उन्होंने बोला है 35 और 100 के बीच में जुड़वा अभाज्य संख्या की संख्या कितनी है, मुझे बताना है कि 35 से 100 के बीच में कितनी जुड़वा अभाज्य संख्या होती है। तो देखिए अगर आप सोचें तो हमें क्या बताना है, 35 से 100 के बीच में बताना है, यानी शुरू से नहीं बताना है, हमें 35 100 के। तो 35 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 37, 37 के बाद होती है 41। तो क्या 41 और 37 में 2 का अंतर है, तो आप बोलेंगे नहीं सर 4 का अंतर है। तो 37 को छोड़िए, फिर 41 लीजिए, 43 43 में कितने का अंतर, 2 का, हाँ जी सही है। अब 43 के बाद 47 आती तो उसमें नहीं है, ठीक है, एक पेयर जी बन गया आपका, ठीक है। 47 के बाद कौन सी आती, 53, तो 47 और 53 में कितने का अंतर, 6 का। नहीं, अब 53 में 59 आती है तो उसमें भी कितने का अंतर है, 6 का अंतर, हमें चाहिए 2 का अंतर वाला। फिर आता है 53 59 के बाद आता है 61, तो 59 और 61 में कितने का अंतर है, आप कह पाएंगे सर 2 का अंतर होता है। 61 के बाद कौन सी बात संख्या होती है, 67, तो 61 और 67 में कितने का अंतर है, 6 का, तो वो नहीं लेना। तो अब 67 पहुंच गया, तो 67 71 में 4 का अंतर हो तो वो भी नहीं लेना है। तो अब 71 के बाद कौन सी आती है, 73, तो 71 और 73 में कितने का अंतर है, तो आप बोलेंगे सर 2 का अंतर होता है, ठीक है। अब 73 के बाद कौन सी आती है, 79, 73 और 79 में 6 का अंतर, तो वो भी नहीं है। 79 के बाद आती है 83, तो 79 और 83 में कितने का अंतर, 4, 2 का अंतर नहीं है इसमें भी। 83 और 89 तो उसमें भी 6 का अंतर। फिर 89 के बाद डायरेक्ट कौन सी 57, तो उसमें भी नहीं है। तो अब 100 तक हो गई ना पूरी। तो कितने ट्विन प्राइम नंबर मिले आपको 35 से 100 के बीच में, तो आपको मिले हैं 3 ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। आइए हम 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग उनके गुणनफल के बराबर है, ऐसी कितनी संख्याएं हैं। 3 क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल उनके गुणनफल के बराबर है, मतलब 3 पूर्णांकों का योग, सॉरी इन्होंने बोला है, क्वेश्चन है कौन सा नंबर, 36 नंबर। 3 क्रमागत पूर्णांकों का योग उनके गुणनफल के बराबर है, ऐसी कितनी संभावना है। तो आपको ये बताना है ऐसी कितनी संभावना, तो केवल 1, केवल 2, केवल 3, ऐसी कोई नहीं है, ऐसा बोला जाए। तो आपको देखो उन्होंने क्या बोला, क्रमागत, तो क्रमागत में कितने कितने का अंतर होता है, क्रमागत में कितने कितने का अंतर होता है, क्रमागत में होता है 1 1 का अंतर, ठीक है। तो अगर एक नंबर x है, दूसरा कितना होगा, x प्लस 1 होगा, और तीसरा कितना होगा, x प्लस 2 होगा, ठीक है। लेकिन इस तरीके में क्या होगा, आपको इस तरीके में आपको मतलब थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगी। तो आप इस तरीके से मानिए कि आपका सवाल भी आसान हो जाए। तो आप इस तरीके से लिखिए, देखो अगर जो x माइनस 1 है तो उसको x मान ले रहे हैं, तो इसको x प्लस 1 मान ले रहे हैं, क्योंकि इसमें आसानी से लग जाएगा, क्योंकि इसमें एक हम जोड़ेंगे तो 1 और 1 आसानी से कट जाएगा, उसमें करते आ तो उसी में जाएगा। अगर आपको उससे लगाना उससे भी लगा देंगे, x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 थोड़ा बढ़ जाएगा और कुछ नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि इनका जो योग है इनके गुणनफल के ही बराबर है, इनको जोड़िए आप। तो x माइनस 1 प्लस x प्लस x प्लस 1, अब इनका क्या करना है, वो बोल रहा है गुणा, ठीक है। तो 1 से 1 कट जाएगा। अब आप देखिए तो कितना हो जाएगा, 3x, कितना हो जाएगा 3x, और x माइनस 1 और x प्लस 1 तो क्या बन गया, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। आपको एक रूल्स बता दें कि अगर किसी समीकरण में जितनी भी घात होती है, अगर
किसी समीकरण में 3 घात हैं तो उस वैल्यू के जो भी चर इस्तेमाल हुआ है उसको उतने ही मान होंगे। तो x पे कितनी घात है 3, तो x पे कितने मान होना चाहिए 3। बच्चे इस भ्रम में रह जाते हैं, x इसको काट देंगे, ठीक है, फिर वो बोलेंगे कि इसमें 2 ही तो मान आ रहे हैं, लेकिन नहीं, आपको ध्यान रखना है कि इस स्थिति में जब भी घात 3 होगी तो 3 मान होंगे, घात 4 होगी तो 4 मान होंगे, घात 5 होगी तो x के 5 मान होंगे। जो भी चर इस्तेमाल हुआ है उसमें उतने ही मान होंगे जितनी उसमें घात है अधिकतम होती है, ठीक है। तो आइए पहले इसको सॉल्व करते हैं कि x का कौन सा मान और होगा, ठीक है। तो सुनिए, x से x इसमें कट जाएगा तो x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू कितना आएगा 3, तो x स्क्वायर बराबर कितना आएगा 3 और 1 4 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो x बराबर क्या होगा प्लस माइनस 2, तो x का मान 1 प्लस 2 है और 1 माइनस 2 है, ठीक है, इस तरीके का है। और हमें क्या देखना है कि अगर x का मान 2 है, x का मान 2 है और x का मान माइनस 2 भी, x का मान प्लस 2 भी और x का मान माइनस 1 भी है, ठीक है। तो x के हमें कितने बताना है कि कितने मान है, केवल हमें ये बताना है ना। तो कितने मान हुए आपके, देखिए आप प्लस 2 माइनस 2। अब आप सोचेंगे और मान क्यों नहीं हो, तो अगर और मान लेंगे तो उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे वो, ठीक है। और मान जैसे इसमें देखो, अगर x का मान 2 है, अगर हम इसमें 2 रख रहे हैं, ठीक है, 2 में से 1 गया 1, 2 2 और 1 3, ठीक है। अगर x का मान माइनस का 2 है, कितने का है माइनस का 2, तो माइनस के 2 माइनस के 3 हो जाएंगे, और ये माइनस का 2 हो जाएगा और ये माइनस का 1 हो जाएगा। और हमसे क्या बोला है कि क्या तुम कर रहे हैं, अब देखिए आप इसका गुणा करिए। आप देखो 3x बराबर क्या होगा आपका, x की घात है 3 और माइनस x, ठीक है। अब आप इस तरफ लाइए समीकरण को, तो x की घात है 3 और ये हो जाएगा माइनस के 4x, ठीक है। x की घात 3, ये 3x उस तरफ जाएंगे तो 4x हो जाएगा, तो बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर इसमें हम x कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। तो सुनिए, इसमें x का मान 0 भी तो होगा, x का मान कितना होगा आपका 0 नहीं होगा, तो x का मान आपका 0 भी होगा। इसमें क्या होगा, x का मान 0 भी होगा, तो x का मान अगर हम 0 रखिए तो कितना, एक मान ये होगा एक मान ये होगा, 2 मान हो गए आपके, ठीक है। x का मान 0 भी होगा, क्योंकि क्यों होगा हमने आपको सॉल्व करके बताया ना कि x कैसे गुणा करें, x की घात 3 माइनस x, ठीक है। तो x का मान 0 भी होगा, अगर हम 0 रखें तो 0 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, 0 में 0 आएगा और 0 प्लस 1 1, तो कितने नंबर बने आपके 3 नंबर बने। कि 3 नंबर वे नंबर है कि अगर इनका टोटल करेंगे तो इनके गुणनफल के बराबर आएगा। चलो आइए हम 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सकारात्मक पूर्णांक के कितने जोड़े m और n समीकरण m स्क्वायर प्लस 105 बराबर n स्क्वायर को संतुष्ट करते हैं। माने में सकारात्मक पूर्णांक चाहिए और m और n के ऐसे मान चाहिए सकारात्मक और पूर्णांक। सुनिए, m स्क्वायर प्लस 105 बराबर n स्क्वायर, ठीक है। तो n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बराबर कितना होगा 105 होगा, ठीक है। n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर 105 है, तो हमें इसको ऐसे तोड़ो, n माइनस m n प्लस n, ऐसा क्यों तोड़ रहे हैं, ठीक है 105। सुनो, हम इसलिए तोड़ रहे हैं कि हम n और m के मान को भी चेक कर पाए इसमें, ठीक है, कि n और m के मान जो है वो धनात्मक पूर्णांक है या नहीं। तो देखिए आप 105 को लिख सकते हैं n 1 गुणे 105, क्या लिख सकते हैं 1 गुणे 105। अब सॉल्व करके देखिए इनको पहले, ठीक है। तो हमने बताया ना n माइनस n कितना 1 है और n प्लस n कितना 105 है, तो ऐसा हम तरीके बताया ना, x माइनस a बराबर बताया था x प्लस y। तो बड़ा कौन है n, तो हमें क्या करना है 105 में 1 जोड़ी 106, 106 का आधा 53, माने संख्या n का मान हो सकता है 53 हुआ। 105 में से 1 घटाइए 104, तो 104 का आधा 52, वो भी एक पूर्णांक है, तो देवाना मान पॉजिटिव है। एक के बाद अब जो 105 है तो क्या नंबर है, ऑड नंबर, तो ऑड का ऑड में गुणा तभी तो आता है ना, तो 3, अब एक के बाद 3 लेंगे तो 3 गुणे 35, तो जे भी बनेगा, कैसे बनेगा देख लो, 35 3 38, 38 का आधा 19, 19 से पूर्णांक कैसा है पॉजिटिव है। 35 में 3 घटाए 32, 32 का आधा 16, तो 16 भी क्या है एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये भी हो सकता है। 3 के बाद आता है 5,
विषम संख्या। तो 5 के बाद 105 में देखो 21 मिल जाएगा, तो इसको देखो ये है कि नहीं, 21 5 26, 26 का आधा 13, तो ये भी मान पॉसिबल है। 21 में से 5 घटाएंगे 16, 16 का आधा 8, तो 8 भी एक पूर्णांक, तो ये भी मान पॉसिबल है। 5 के बाद 7 आएगा, 7 का भाग 105 में देंगे तो 15 मिल जाएगा, तो ये भी पॉसिबल है। कैसे, 15 7 22, 22 का आधा 11, 15 में 7 घटाएंगे 8, 8 का आधा 4, ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है। अब जो मान होंगे रिपीट होंगे, क्यों, 7 के बाद जो भी नंबर होगा डायरेक्ट 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, 15 आएगा, 15 गुणा 7 तो फिर से रिपीट हो जाएगा ना वही नंबर, ठीक है, तो फिर से वही नंबर रिपीट होने लगे, तो ये क्या होगा, 4 जोड़ी पॉसिबल है n और n, ठीक है। आइए हम अगला सवाल देखते हैं। मान लीजिए n इस प्रकार एक धनात्मक पूर्णांक है, n स्क्वायर प्लस 48 एक पूर्ण वर्ग है, n स्क्वायर प्लस 48 का एक पूर्ण वर्ग है। इस प्रकार के n की संख्या क्या है, मतलब n के कितने मान है, ये आपको बताना है। सुनिए आप, देखो मैं बोल रहा है कि n स्क्वायर प्लस 48 जो है, अगर इसको जोड़ रहे हैं मैं स्क्वायर, इसके स्क्वायर में 48 जोड़ रहे हैं, तो जो भी नंबर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, पूर्ण वर्ग मिल रहा है, मतलब किसी संख्या का वर्ग, तो वही संख्या मिल गई है फिर से, a स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर 48, पिछले जैसा बन गया सवाल, k माइनस n। और अब इस तरीके से क्यों तोड़ते कि हम ये चेक कर पाएँ कि k और n तो जो अलग अलग मान निकालने के लिए पता है ना, k माइनस n अगर इतना है, k प्लस n इतना है, तो अगर अलग से मान निकालना तो पता लग जाए कि वो पॉजिटिव इंटीजर है या नहीं, क्योंकि इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूर्णांक, दशमलव में नहीं होना चाहिए, चाहे वो माइनस में हो, लेकिन इसमें पहले से कह रखा है कि माइनस में नहीं होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो 48 है, तो 48 कैसे लिख सकते, 1 गुणे 48, उसको देखिए आप क्या पॉसिबल है, तो 48 और 1 49, 49 का आधा 14.5 नहीं आएगा, मानो जे वाला जे वैल्यू पॉसिबल नहीं। अब देखिए आप 2 गुणे 24, देखिए 24 2 26, 26 का आधा 13, 24 में 2 घटाएं 12, 12 का आधा 6, तो ये वाला मान क्या है, देखो 24 में 2 जोड़ेंगे 26, 26 का आधा 13, 24 में 2 घटाएंगे 22, सॉरी 24 में 2 घटाएंगे तो 22, 22 का आधा 11, तो 11 क्या पूर्णांक के बिल्कुल है, तो माने ये वाली वैल्यू पॉसिबल है। इसके बाद 3 गुणे 16 लेंगे अगर आप, तो 16 3 48, तो 16 3 19, 19 का आधा नहीं होगा, और किसी विषम संख्या अगर आधा करते तो दशमलव में ही आएगा, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब इसके साथ समी संख्या लेना है, इससे हमें ये पता लग रहा है कि इसके साथ सम संख्या लेना है, क्योंकि एक ऑड और एक इवन क्या होता है, इवन है ना, इवन है, इसलिए हमें दोनों ऑड इवन लेना पड़ेगा। 4 गुणे 12, ये वाला वैल्यू पॉसिबल है, 12 4 16, 16 का आधा 8, और 12 में 4 घटाएंगे 8, 8 का आधा 4, तो ये वैल्यू पॉसिबल है। इसके बाद 4 के बाद क्या होगा, 6 गुणे 8, कितना होगा 6 गुणे 8, ठीक है, तो 6 8 से 14 का आधा 7, और 8 में 6 घटाएंगे 2, 2 का आधा 1, तो ये वाली वैल्यू। अब इसके बाद जो भी नंबर होगा तो 7 हो नहीं सकता, अब 8 होने तो रिपीट होने लगेंगे, ठीक है। तो कितनी वैल्यू पॉसिबल हुई आपकी, 1 2 और 3, यानी कि कितने मान पॉसिबल हुए, 3, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। आइए हम एक कॉन्सेप्ट देखते हैं आगे के सवाल को लगाने के लिए। कॉन्सेप्ट क्या है, सुनो, जो हम बता भी चुके हैं आपको, जैसे कोई नंबर है, कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल है, कि अगर आप उसको चेंज करेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। बिना भाग डायग्राम हमें पता लगाना, तो कैसे पता लगाएं, शांत दशमलव संख्या और अशांत दशमलव संख्या, अगर हमें बिना भाग दाए पता लगाना तो कैसे लगाएंगे, तो आपको क्या करना है, पहले जो भी आपको देखो टर्मिनेटेड और नॉन टर्मिनेटेड संख्या बदलते हैं परमेय संख्या को, तो परमेय संख्या क्या होती है, p बटे q के रूप में होती है, बटे में कुछ ना कुछ होना चाहिए तभी डेसिमल बदलेगा। तो आपको क्या करना है कि जो भी परमेय संख्या है, पहले तो आपको देखना है कि वो सरल रूप में है कि नहीं, मतलब ऊपर नीचे अगर उसमें ऐसे तो एक आ रहा है कि नहीं। इसके बाद आपको देखना है क्या, कि अगर बटे में 2 आ जाए या 5 आ जाए, बटे में मतलब कोई भी संख्या हो सकती है, बस ध्यान रखने के ऊपर नीचे एक ही HCF हो, तो 2 आ सकता है बटे में, या 5 आ सकता है, और ऐसे यहाँ, या 2 और 5
दोनों आ सकते हैं, 2 और 5 दोनों इसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर बटे में 2 है गुणनखंड में या 5 है, ऐसे नहीं अकेले दो ही 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो। ठीक है, तो अगर उसको डेसिमल में बदलेंगे तो क्या आएगा, टर्मिनेटिंग आएगा। आपसे जो पूछ सकते हैं ऐसा लिख कर निम्नलिखित में कौन सा शांत दशमलव है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो आपसे ऐसा पूछा जाता है। तो आपको देखना है गुणनखंड में 2 है या 5 है, 2 या 5 दोनों है, इनके अलावा कुछ नहीं है अगर बटे में। ठीक है, उसकी गुणनखंड करने पर कुछ नहीं है तो वो संख्या क्या होगी, अगर उसको बदलेंगे डेसिमल में तो क्या होगी, टर्मिनेटिंग होगी, शांत दशमलव होगी। और अगर बटे में भले ही 2 और 5 है और उसके साथ और कोई संख्या है, 3 है, 7 है, ठीक 11 है, तो भले ही 2 5 2 हो या 5 है, 2 या 5 दोनों, इसके अलावा और कुछ उसके साथ, तब भी वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, फिर क्या होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, माने जैसे हम एक बदल के बता रहे हैं आप, जैसे 1/2 है तो 2 का ऐसे भाग दो तो कितना आएगा, 0.5 आएगा। अगर हम 1/5 लिख रहे हैं ऊपर नीचे कुछ कॉमन तो है नहीं, 5 का भाग 1 में देंगे 0.2, तो दशमलव प्रसार रुक गया ना, दशमलव प्रसार रुक गया तो क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। हमने बताया ना आपको जब बेसिक पढ़ा रहे थे। 1/10 करेंगे तो मान 2 और 5 दोनों आ रहा है इसमें। ठीक है, तो कितना होगा, 0.1। अगर आप कोई नंबर अब 2 5 भले ही है, जैसे मान लो 2 के साथ हम 3 ले रहे हैं, तो अब जे अगर इसमें इसका भाग देंगे, इसका गुणा करके इसमें भाग देंगे तो दशमलव लगाने पर ही भाग नहीं जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। तो देखिए आप, हम करके ही बता रहे हैं आपको, 6 हो रहा है ना, 6 का भाग देके बता रहे हैं आपको। दशमलव लगाने पर 1 0 बढ़ती है, दशमलव लगाने पर हर स्टेप में 1 0 बढ़ती है, ध्यान रखना इस बात को। 6 कम 6 बचेंगे 4, फिर दशमलव लगा 1 0 बढ़ेगी केवल, 6 6 36। इसी प्रकार से आप क्या देखेंगे, फिर 6 6 36, तो इसी तरीके से भाग कभी नहीं जाएगा, लेकिन संख्या रिपीट होने लगेगी लेकिन भाग नहीं जाएगा। तो जब भाग नहीं जाता तो क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं, अशांत दशमलव बोलते हैं, अशांत दशमलव आवृत्ति बोलते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। बस ध्यान रखना है कि बटे में 2 या 5 या 2 और 5 दोनों हैं, उसका भाग देने पर मान दशमलव बदलने पर वो शांत होगी। और बटे में 2 और 5 के अलावा और कुछ है, ठीक है, 2 और 5 को छोड़ के और कुछ है उसके साथ, या 2 और 5 भी नहीं है और कुछ संख्या 3 हो सकती है, 7 हो सकती है, बटे में 11 हो सकता है। ठीक है, और कोई संख्या है 2 और 5 को छोड़ के, तो वो क्या होगा, दशमलव बदलने पर अशांत होगा। ठीक है, आइए हम 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में किस परमेय संख्या में अशांत पुनरावर्ती, क्या पूछ रहे हैं जी, अशांत पुनरावर्ती माने नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो अशांत आवृत्ति क्या होती है कि बटे में अगर 2 और 5 के अलावा कुछ और है गुणनखंड में, तो वो क्या होगी, अशांत आवृत्ति होगी। तो आपका पहला ऑप्शन क्या लिखा गया है, 15/1600। पहले हमने क्या कहा था, आप काट लीजिए, इनको कट रहा है ना, 5 3 15, और अगर इसको देखें तो 16 × 100 के रूप में देखें अगर आप, तो 5 से 20 कट जाएंगे। तो देखो बटे में कितना आ रहा है, 16 × 100 अगर लिख दें इसको हम, जो लिखा है ऑप्शन में, तो 20 में कट जाएगा। तो अब ऊपर नीचे कुछ नहीं कट रहा, तो अगर इस गुणनखंड में देखें तो या तो 2 आ रहा है या तो 5 आ रहा है। तो ये अपना आंसर है, हमें क्या बताना है, नॉन टर्मिनेटिव माने अशांत वाला बताना है, ये तो शांत है, तो जे वाला ऑप्शन नहीं है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है, 23/8, तो 23 और 8 में कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, तो इसके गुणनखंड करिए, तो 8 के गुणनखंड करिए, 2 2 आ रहा है इसमें, हमने क्या बोला, बटे में अगर 2 2 है या 5 5 या 2 या 5 दोनों है, तो क्या होगा, शांत। जे भी शांत है, जे भी नहीं, हमें बताना है अशांत। तीसरा ऑप्शन है 35/50, पहले हमने क्या कहा, ऊपर नीचे काटना पड़ता है, कट रहा है इसमें, 5 से 7 बार, 5 से कट रहा है 10 बार, तो बटे में देखो 10 आ गया। 10 का मतलब क्या होता है, 2 और 5, 2 और 5 की जोड़ी मिलके एक जोड़ी होती है, 2 और 5 है ना, 2 और 5 एक बार है, तो 5 10, सीधी बात 2 और 5 आ रहा है, तो जब भी तब भी ये क्या नहीं होगा, अशांत नहीं होगा, शांत होगा। ये क्या है, शांत है। तो जे इतने ऑप्शन खत्म हो तो क्या बचा, 17/6, इनमें कुछ कॉमन भी नहीं। तो अब देखो इसे गुणनखंड कर रहे हैं तो 2 के अलावा 3 भी आ रहा है, हमने क्या बोला, अगर 2 के अलावा 2 और 5 के अलावा कुछ भी आता है तो दशमलव बदलने पर वो अशांत पुनरावृत्ति होगी। कितना क्या होगा, अशांत पुनरावृत्ति। तो यही आपका आंसर होगा, क्योंकि इसको अगर बदलेंगे दशमलव में तो अशांत पुनरावृत्ति इसी में होगी। आइए इस कॉन्सेप्ट पर आधारित लास्ट सवाल हम देखते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा आपका, ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका होगा रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, सुनिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, 2 क्रमागत पूर्णांकों में से एक सम होता है, 2 क्रमागत पूर्णांकों में एक सम होता है, विषम पूर्णांक का वर्ग
8n प्लस n के रूप का होता है। तो मुझे बताने की जो विषम संख्या है अगर उसको हम वर्ग करते हैं तो वो संख्या क्या है कि अगर 8 से हम भाग दें तो 1 से बच सकती है, तो मतलब है 8n प्लस 1 का। ठीक है, तो सुनिए आप, तो आपको ये बताना है कि दोनों कथन सत्य हैं या नहीं है। ठीक है, तो सुनिए, दो क्रमागत पूर्णांक कुछ भी लीजिए, मान लो 1 2 लीजिए, आप 2 3 लीजिए, 3 4 लीजिए, तो कम से कम एक संख्या तो इसमें सम आ रही है। तो यही तो वो बोल रहा है कि दो क्रमागत पूर्णांक, दो क्रमागत पूर्णांक कोई भी लीजिए आप, प्लस भी लीजिए माइनस भी लीजिए, अगर दो क्रमागत ले रहे हैं तो उसमें एक संख्या सम जरूर होगी। ठीक है, तो पहला कथन सही है। ठीक है, हाँ, दूसरा कथन क्या है, विषम पूर्णांक। तो कोई विषम पूर्णांक अपने हिसाब से लीजिए आप। ठीक है, तो मान लीजिए 3 ले रहे हैं, 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। एक भी लो तो अगर 1 को लोगे तो 8 का भाग दोगे। ठीक है, तो 1 का वर्ग 1, तो 8 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा तो 1 से तो बचेगा ना, तो 8n प्लस n के रूप का होना चाहिए। इसमें भाग देंगे 8 का, तो 8 गुणे 1 में भाग जाएगा तो प्लस 1 आ रहा है। हम कोई भी नंबर उठा लीजिए आप, ऑड नंबर, 5 का वर्ग 25 होगा। ठीक है, 25 जब होगा तो हम क्या लिखेंगे, 8 3 24 प्लस 1 हो रहा है क्या, आप देख पा रहे हैं कि नहीं, हर बार एक ही आएगा। कोई भी नंबर उठा लीजिए आप, 7 का वर्ग 49, तो 8 का वर्ग 49 में देखिए कितने बार जाएगा, तो 8 गुणे 6 प्लस 1। तो देखिए आप, अगर आप सोचें सब में 1 क्यों नहीं लेते, 1 भी ले रहे हैं, देखो 1 का वर्ग कितना होगा 1, तो 1 का से भाग में जाए तो कितने मिल जाएगा, 0 में, तो 8 गुणे 0 प्लस 1। तो इन्होंने जो तो बोला नहीं कि n क्या है। ठीक है, कि n को हमें क्या लेना है, जो तो नहीं बोला इन्होंने। तो सुनिए, तो दोनों जो कथन है वो सही है। पहले सवाल में क्या बोला था कि अगर दो क्रमागत पूर्णांक तो एक सम होगा विषम, बिल्कुल सही बात है। दूसरे में बोला कि अगर कोई विषम संख्या ले रहा है उसका वर्ग कर रहा है और 8 से भाग दे रहा है अपन, ठीक है, तो शेषफल 1 बचेगा हमेशा, तो हमेशा 1 ही बच रहा है। तो 40 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा उसमें दोनों कथन आपके सही होंगे, 1 और 2 दोनों। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। इस तरीके से आपका जे नंबर सिस्टम का जो पहली सीरीज थी, इसमें जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर आधारित नंबर सिस्टम बेस्ड क्वेश्चन थे वो समाप्त होते हैं। अब आपको रिमाइंडर थ्योरम पढ़ना है अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।